नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ उमेश शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको हरियाणा की खबरों से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं जॉन वेस्ले कॉन्वेंट स्कूल। पूरे विश्व में कोरोना की वजह से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। भारत में 12,000 के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। देश में 400 से ज्यादा लोगों की गई जान। कोरोना की वजह से हरियाणा सरकार को आर्थिक तंगी, वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कर्ज लेना ही बचा विकल्प। व्यवस्था को चलाने के लिए करीब 4600 करोड़ का प्रबंध जरूरी। लॉकडाउन में हरियाणा की जनता को महंगा पड़ा बेवजह घूमना। अभी तक 8,642 वाहन किए गए जब्त। 12 करोड़ से ज्यादा जुर्माना। लोगों से घरों में रहने की अपील। और कोरोना राहत कोष में हरियाणा के पूर्व विधायकों ने दी 1 महीने की पेंशन। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की अपील पर आगे आए पूर्व विधायक। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से मौतों की संख्या 1.5 लाख से भी ज्यादा पहुंच गई है और 20 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं 4,86,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 2600 लोगों की मौत हुई है और इसके बाद अमेरिका में मौत का आंकड़ा 25,000 के पार पहुंच गया है। भारत में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 12,000 के पार पहुंच चुका है और कोरोना ने देश में 400 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है। वहीं हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में भी गुरुवार को कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जहाँ पंचकुला के सेक्टर 15 में रहने वाले पति पत्नी में कोरोना की पुष्टि हुई है और ये दंपति करीब 40 लोगों के संपर्क में आ चुके हैं। हरियाणा में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 185 के पार पहुंच चुका है। हरियाणा की वित्तीय स्थिति को पटरी पर लाने के लिए सरकार के सामने फिलहाल कर्ज लेने का ही विकल्प है। सरकार को विभिन्न कर से 6200 करोड़ रुपए आने की उम्मीद थी, जिससे अब मात्र 1600 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। इसलिए सरकार को व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए 4600 करोड़ का प्रबंध करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना के कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। अगर केंद्र सरकार से विशेष पैकेज मिलता है तो ठीक, नहीं तो कर्ज लेना पड़ेगा। जीएसटी के 2500 करोड़ आने थे, अब 1000 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। स्टाम्प ड्यूटी से 600 की बजाय अब ना के बराबर आएगा और चूंकि ज़मीनों की खरीद फरोख्त तक रुक चुकी है, आबकारी ड्यूटी से 1000 करोड़ की जगह 100 करोड़ आने का अनुमान है। वैट के 782 करोड़ में से 100 करोड़ के लगभग ही आएंगे। अन्य टैक्स से भी करोड़ों रुपए आने थे, लेकिन अब वो भी बहुत कम आएंगे, जिन पर ब्रेक लग गया है। 1800 करोड़ कर्मचारियों के वेतन और 600 करोड़ से ज़्यादा सामाजिक पेंशन को जाने ही हैं। लॉकडाउन के पहले चरण के 21 दिनों में हरियाणा में बहुत से लोग ऐसे भी रहे जो इस दौरान बिना वजह ही अपने इलाकों में घूमते रहे, जबकि सरकार की ओर से उन्हें घरों में ही रहने की सलाह दी गई थी। इन्हीं में हजारों लोग ऐसे भी रहे जिन्हें पुलिस ने पकड़ा और घर से निकलने का कारण पूछा, मगर जब वो लोग पुलिस के सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो मजबूरन पुलिस को इनके वाहन जब्त करने पड़े और चालान भी करना पड़ा। जबकि वो लोग जिन्होंने पुलिस के सवालों का संतोषजनक जवाब दिया और अपने घर से बाहर निकलने का वाजिब कारण बताया, उन्हें पुलिसकर्मियों ने जाने भी दिया। मगर बेवजह घूमने वालों पर पुलिस ने दिल खोलकर जुर्माना भी ठोका और सरकार के खजाने को करोड़ों रुपए से भर दिया है। पहले चरण के लॉकडाउन में पुलिस ने 8,642 वाहनों को जब्त किया। ये वो वाहन थे जिन पर लोग बेवजह घूमने फिरने निकले थे। पुलिस ने चालकों पर 12 करोड़ 83 लाख से ज़्यादा का चालान भी किया है। सबसे ज़्यादा करनाल जिले में जब्त किए गए हैं वाहन, जबकि सबसे ज़्यादा जुर्माना पानीपत जिले में वसूला गया है। कोविड-19 संक्रमण महामारी से लड़ने के लिए हरियाणा के विधायकों के साथ अब पूर्व विधायकों ने भी कमर कस ली है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के आह्वान के बाद प्रदेश के ज्यादातर पूर्व विधायकों ने अपनी 1 महीने की पेंशन हरियाणा कोरोना राहत कोष में देने का निर्णय लिया है। पूर्व विधायक एसोसिएशन के अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से मुलाकात कर इस आशय का पत्र सौंपा। इसके बाद ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चिट्ठी भेज इन विधायकों की 1 महीने की पेंशन हरियाणा कोरोना राहत कोष में जमा करवाने का ऐलान किया है। वहीं उधर जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने भी अपनी पार्टी के सभी पूर्व विधायकों की 1
महीने की पेंशन हरियाणा कोरोना राहत कोष में जमा करने का सहमति पत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा है। लॉकडाउन के चलते किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए सरकार ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन कुछ जगह किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जींद की मंडी में कोई भी व्यापक प्रबंध न होने के चलते किसानों और आड़तियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं अनाज मंडी में आड़ती सरकार द्वारा किसानों के लिए दी गई सुविधा मेरी फसल मेरा ब्यौरा का विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध के चलते पिछले 2-3 दिन से आड़ती हड़ताल पर बैठे हैं। आड़तियों ने सरकार से खरीद की पुरानी परंपरा लागू करने की मांग की है। वहीं किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा लागू की गई योजना मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत उनका पंजीकरण तो हुआ है और वो अपनी सरसों की फसल भी अनाज मंडी में बेचने के लिए आए हैं, मगर ना तो यहाँ लेबर है और ना कोई सुविधा, जिसके चलते उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ ना तो लेबर की व्यवस्था जी, गोदाम से सिक्योरिटी गार्ड मंगाए जा रहे हैं और जी देखो भीड़ कैसे है, आपने शमी दिखने लग रही है। तो सरकार की तरफ से किस तरह सरकार की तरफ से जी कोई वो इंतजाम कौन जी बढ़िया डाल, अब प्रशासन भी गया इनको दूर दूर करके फिर उनके जानते फिर भीड़ इकट्ठी होगी जी। 25-25 किसानों को अलाउ किया है। कल से हम इसकी संख्या बढ़ाएंगे, 50-50 हमारी करने की योजना है। और किसान को हम लोग जो है पहले ही मैसेज कर रहे हैं कि भाई आप फला जिस किसान को हमने मैपिंग की हुई है तो उसके हिसाब से हम उनको बुला रहे हैं कि भाई आपको अपना जितना क्विंटल उसका रजिस्टर्ड है उसी हिसाब से आप अपना सामान लेके आएँ यहाँ पे और नियमानुसार अपना उचित दूरी बनाते हुए अपना उसको डालें और जो है अपनी खरीद फरोख्त हैफेड के साथ करवाएं। देखिए जी, हमारी तरफ से तो जितनी हमारी सरकार के माध्यम से इनसे बातचीत हुई है, हमारी तरफ से तो इनकी जो है मांगे सारी मान ली गई हैं सरकार के द्वारा। घरौंडा की अनाज मंडी में सरसों की आवक और सरकारी खरीद 15 अप्रैल से शुरू हो गई। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर 1400 किसानों ने सरसों की फसल के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। मार्केटिंग विभाग ने सरसों खरीद के लिए खास शेड्यूल तैयार किया है। खरीद के पहले दिन सिर्फ 25 किसानों की फसल खरीदी जाएगी। घरौंडा मंडी में हैफेड को खरीद एजेंसी नियुक्त किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए मंडी में आने वाले वाहनों को सैनिटाइज किया जा रहा है और एंट्री गेट पर किसानों के हाथ सैनिटाइज करवाए जाते हैं और उन्हें मास्क लगाने के बाद ही एंट्री मिलती है। सरसों खरीद में मंडी की आड़ती एसोसिएशन भी सहयोग दे रही है। हाँ, मंडी में आज आवक शुरू होगी है और जो हमारे रजिस्टर्ड फार्मर थे, जो हमने कल शेड्यूल जारी किया था, वो फार्मर आज मंडी में अपना माल लेके आए हैं और उसकी खरीद शुरू हो गई है। हर रोज़ इसी तरह एक दिन पहले जो किसान मंडी में अपना माल लेके आएंगे उन फार्मरों को मैसेज के द्वारा और मार्केट कमेटी का कर्मचारी खुद फ़ोन से संपर्क करके उनको कहेगा कल आपको इतने बजे पहली शिफ्ट में या दूसरी शिफ्ट में मंडी में माल लेकर आना है। मार्केट कमेटी द्वारा गेटों पर गेट काटने की गेट पास जारी करने की व्यवस्था की गई है। देश भर में कोरोना की वजह से भले ही स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हो, लेकिन बच्चों की पढ़ाई किसी भी हाल में बाधित न हो, इसके लिए सरकारी स्कूलों के अध्यापकों ने कमर कस ली है। निजी स्कूलों को मात देते हुए सरकारी स्कूलों के अध्यापकों ने ऑनलाइन पढ़ाई करवानी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि सभी बच्चों की हाजिरी तो ऑनलाइन ही ली जाती है, साथ ही उनका गृह कार्य भी यानी कि होमवर्क भी ऑनलाइन चेक किया जा रहा है। इसी का उदाहरण नारनौंद के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में देखने को मिला, जहां स्कूल के अध्यापक हर रोज बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। अभिभावकों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन सभी अध्यापकों को शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने रोल मॉडल का भी नाम दिया है। कोरोना वायरस के चलते हुए सभी को पता है कि हमारे बच्चों की जो शिक्षा है बहुत ज़्यादा बाधित हो रही है और हमारे नारनौंद ब्लॉक में सभी स्कूल बंद हैं, बच्चे घरों में बंद हैं, तो जिसकी वजह से हम ये सोच रहे हैं कि उनका समय बर्बाद ना हो, वो घर रहते हुए भी हमारे मार्गदर्शन में एक अच्छा कुछ सीख सकें। तो इसीलिए हमने ऑनलाइन पढ़ाई का एक अरेंजमेंट किया है। सरकार की तरफ से भी एक आदेश दिए गए हैं। तो इसी वजह से हमने निर्णय लिया हमारे स्कूल के सभी स्टाफ सदस्यों ने कि क्यों ना हम इस कठिन घड़ी में बच्चों का साथ देते हुए क्यों ना उनको एक ऑनलाइन हम क्लासेस शुरू करें। Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab,
well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. हरियाणा के स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।